हेलो गाइज, नमस्कार। तो आइए हम लोग नाथ बायोजेंस का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और बिजनेस मॉडल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं कि यह स्टॉक के किस रेंज में है। बाई और सेल के रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे हम लोग इसको लेवल पे बाई कर सकते हैं और कहाँ पे सेल कर सकते हैं, इसको ज़रूर हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। कंपनी की आइडिया क्या है, कंपनी काम क्या करती है। तो वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं या आपके ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद में मार्केट में आके आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टिप्स के काम नहीं है, बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। नाथ बायोजेंस का फंडामेंटल, टेक्निकल और बिजनेस मॉडल तीनों एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यह स्टॉक कैसा कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे, फिर हम लोग टेक्निकल पे आएंगे बाद में। तो नाथ बायोजेंस का जो अभी वर्तमान का प्राइस चल रहा है वो आपको चल रहा है 207 रुपये का, और मार्केट कैपिटल जो है इसका 394 करोड़ का है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि मार्केट कैपिटल की अगर आप बात कीजिएगा कि मार्केट कैपिटल को कैसे निकालते हैं 394 करोड़, तो सिंपल है कि ये करंट प्राइस ऑफ द शेयर और नंबर ऑफ शेयर जैसे 1.9 करोड़, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 394 करोड़ आ जाएगा। उसके बाद में आ जाता है आपका इंटरप्राइजेज वैल्यू। तो इंटरप्राइजेज वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इंटरप्राइजेज वैल्यू को निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि आपको मार्केट कैपिटल आप प्लस में डेब्ट और माइनस में फ्री कैश कर दीजिए। तो मार्केट कैपिटल 394 करोड़ का है, इसमें फ्री कैश को ऐड माइनस कीजिएगा 75 करोड़ और 108 करोड़ को जब इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 426 करोड़ आ जाता है। उसके बाद में पी रेशियो का मतलब यहाँ पे सिंपल रखिएगा कि जो है सो शेयर का जो वर्तमान प्राइस चल रहा है, जैसे आपका करंट प्राइस 207 रुपया चल रहा है और इसमें अर्निंग पर शेयर से ईपीएस से जब आप डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, 207 में आप 22 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पी जो है सो 9.35 का आ जाएगा। ओके, 207 में आप 22 से डिवाइड करेंगे तो आपको पी जो है कितना आ जाएगा, 9.35 आ जाएगा। और यह पी जो है सो एक तरह से कहा जाए तो वैलिड पी है, और एक्चुअली से कहा जाए तो अगर स्टॉक का पी जो है सो 20 के आसपास रहता है तो उसको बढ़िया मानते हैं हम लोग। तो इसका पी जो है वो 9.3 का चल रहा है, मतलब ठीक है। लेकिन पी कम होने का दूसरा भी कारण हो सकता है, क्योंकि ईपीएस अगर आपका कम होगा, अर्निंग पर शेयर कम होगा, मतलब कंपनी कम रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा। यह एक प्रॉब्लम हो जाता है कंपनी में, जो कि फंडामेंटल प्रॉब्लम में आता है। उसके बाद में दूसरा आ जाता है प्रॉफिट टू बुक वैल्यू। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इस पे आ जाते हैं जिसको हम लोग पीबी रेशियो बोलते हैं, तो पीबी रेशियो को हम लोग सिंपल सा ये देखते हैं कि मार्केट प्राइस अभी वर्तमान में 207 रुपया चल रहा है और उसका बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, उससे अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये जो है सो आपका पीबी रेशियो आ जाता है। पीवी रेशियो अगर 1 से ज्यादा है, किसी भी शेयर का पीवी रेशियो 1 से ज्यादा है तो बढ़िया माना जाता है, और 1 से कम है तो मान लीजिए कंपनी में कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये समस्या है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग रेट से फ्लैग से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पी तो इसका सही है, पी 20 के आसपास होना चाहिए, पीबी में प्रॉब्लम है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब ये आया उस टाइम पे शेयर जो प्रमोटर था अपने शेयर को प्राइस क्या रखा, सिंपल सी बात है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। मतलब फेस वैल्यू 1 का मतलब कि करंट प्राइस जितना चल रहा है उसका हिसाब से उसने रखा है, और 10 का मतलब उसने इन्फ्लेट कर दिया है। फ्री कैश 75 है और डेब्ट जो है सो 108 है। तो देखिए फ्री कैश जो है सो यहाँ पे रेड फ्लैग में है और डेब्ट जो है सो यहाँ पे ग्रीन, फ्री कैश यहाँ पे ग्रीन फ्लैग में और डेब्ट जो है सो रेड फ्लैग में। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि डेब्ट में से जो ये 75 करोड़ दिखा रहे हैं, क्या ये डेब्ट कहीं पैसा तो नहीं दिखा रहे हैं, और इनके पास मार्केट कैपिटल लगभग 400 करोड़ में से 30% डेब्ट है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मार्केट बिजनेस मॉडल में कहीं ना कहीं इशू है, जिसके कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की अगर ईपीएस की आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे ईपीएस 22 का है, और एक तरह से कहा जाए तो ईपीएस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्निंग पर शेयर में। ये ठीक है, ईपीएस 22 का है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे,
तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है यहाँ पे सिंपल हम लोग लेंगे कि नेट इनकम कंपनी की कितना है और शेयर होल्डर जितने हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको आरओई आ जाता है। अगर आपका आरओई ऊंचा है, मतलब नेट इनकम अच्छा है, तो जनरली आरओई को हाई होना चाहिए। और आरओसी में क्या होता है कि ईबिट होता है कि जो है सो अर्निंग बिफोर आपको इंटरेस्ट और साथ में टैक्स वगैरह को लेकर के, और कितना कैपिटल उसमें एम्प्लॉयड हुआ है उसका रेशियो होता है एक तरह से कहा जाए तो आरओसी। तो आरओसी को भी जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ई बीटा कंपनी का अगर लोअर होगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको भी हाई होना चाहिए। तो इसको भी हाई होना चाहिए, इसको भी हाई होना चाहिए, जो कि इसमें अब जैसे इसमें 22 है, इसमें 23 है, तो ये बढ़िया है, लेकिन उससे भी ये नीचे है, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद में प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर होना चाहिए, जो कि 46% है, इसलिए इसको हम लोग रेड फ्लैग देंगे, यहाँ पे रेड फ्लैग देंगे। पब्लिक है इसमें 49%, जबकि पब्लिक की होल्डिंग 7-8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बढ़िया स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग 7-8% से ज्यादा नहीं रहती है। डीएई 4% और एफआई 0.21% है यहाँ पे। तो अच्छा, प्रॉफिट ग्रोथ 14.25 का है। तो ये सब चीजें तो है। अब इसका हमने जो आपको ये डेटा बताया ग्रीन और रेड फ्लैग के हिसाब से अगर देखिएगा, तो यह शेयर में दो सबसे मेजर प्रॉब्लम है। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, और दूसरा जो है यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है, और तीसरा पब्लिक की होल्डिंग 49% है, जो कि ज्यादा मजेदार नहीं है। डीआईआई एफआईआई की होल्डिंग ठीक है। कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर हम लोग देखने जाते हैं, तो ये जो है ऑयल सीड की बीज बनाता है, फ्रूट वेजिटेबल प्लांट्स और न्यूट्रिशन के बीज बनाता है। तो बिजनेस मॉडल ठीक है, बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीज की डिमांड रेगुलर बने रहते हैं खेती के लिए। अब भारत एक खेती प्रधान देश है, तो इस कंपनी की डिमांड तो रहेगा, लेकिन बिजनेस मॉडल के अलावा क्योंकि इसके ऊपर डेप्ट की मात्रा ज्यादा है, 30% डेप्ट है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, कम होना चाहिए। जैसे कावेरी सीड में देखिएगा तो डेप्ट नाम मात्र का है, फ्री कैश है, तो यहाँ पे डेप्ट और फ्री कैश के में काफी अंतर है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मुझे वैल्यूएबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि 108 करोड़ डेप्ट में 75 करोड़ रुपया थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे आपके कहाँ पे आ जाए हम लोग अब, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इसके टेक्निकल एनालिसिस में। और टेक्निकल एनालिसिस में देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है। तो चलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें ये पेज ओपन करना पड़ेगा। एक चीज और हमें करना है यहाँ पे, पहले इसका प्रॉफिट का थोड़ा सा रेशियो बीएसई इंडिया पे जाकर के अपने को देख लेना है कि नाथ बायोजीन्स के लिए क्या चल रहा है इधर, क्योंकि प्रॉफिट का हमें वो सब चीजें भी हमें देखना पड़ेगा। तो NATH नाथ बायो आ गया, एक मिनट रुकिएगा, नाथ बायोजीन्स, हाँ आ गया, नाथ बायोजीन्स इंडिया जो है सो ये आ गया हमारा। अब इसमें हम चले जाएंगे आपको फाइनेंशियल में, रिजल्ट में, और एनुअल ट्रेंड्स देखेंगे कि देखिए नेट इनकम कंपनी का आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, जो कि ग्रोइंग फेज में है। एक्सपेंडिचर भी है कंपनी के पास में, और नेट प्रॉफिट क्या है, तो नेट प्रॉफिट में देखिए कि कंपनी के पास में यहाँ पे 2022 में प्रॉब्लम था, 23 में जो है सो ठीक है, 55 करोड़ 50 करोड़ इधर तो बढ़िया कर रहा था, यहाँ पे जाकर के डाउन हुआ है 22 में। तो 22 में कहीं ना कहीं शेयर प्राइस भी डाउन हुआ होगा। हम लोग देखते हैं NATH बायो नाथ बायोजीन्स इंडिया के बारे में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 5 मिनट के चार्ट पे नहीं, इसको जाना पड़ेगा, हमें मंथली चार्ट पे देखना पड़ेगा। तो चलिए मंथली चार्ट पे इसको थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगा है, तो इसको हम मिटा करके देखिए 2022 में कंपनी में गिरावट आई है, 21 के बाद से ये गिरना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग निगेटिव हो गई थी, जो मैंने आपको बताया। और कंपनी जो है सो 2 बार इस लेवल को टेस्ट कर दिया है, जो कि आपका है लेवल कितना 130 से लेकर के, और यहाँ पे जो लेवल बन रहा है वो आपका 130 से 140 के लेवल पे अगर आपको मिलेगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो इसको बाई करने का यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। कंपनी एक लोअर लो के फॉर्मेशन में है, और अगर आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, तो कंपनी जो है सो इस तरह का यहाँ पे ये प्राइस साइकिल बना रही है। एक बार नीचे आई, बाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस किया, फिर नीचे आया,
फिर ये बाउंस कर रहा है, एक बार इस प्राइस को टेस्ट करे, इस लेवल को टेस्ट करके, और अगर ये ऊपर निकाल देगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर इसको टेस्ट करके यहाँ से और फिर ये प्राइस एक्शन के साथ में ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा चीज अगर ये हो जाए कि ये अगर ये नीचे आ जाए इसके, तो फिर ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, ये लोअर लो के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 130 से लेकर के 140 के लेवल पे अगर ये प्राइस में आपको ये स्टॉक मिलता है तो बढ़िया बात है। अभी इसका प्राइस 200 चल रहा, 50-60 रुपये और ड्रॉप होता है तो आप इंतजार कीजिए। और इंतजार किस चीज़ का करना है अपने को कि इस लेवल को ये निकाले, 200 के ऊपर निकाले, तो आप यहाँ पे कुछ पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आपको बाई सेल का यहाँ रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है हमारे तरफ से। जो फंडामेंटल जो टेक्निकल चीज़ें दिख रही है उसके आधार पे हम बोल रहे हैं। और कंपनी का आपने दो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, एक तो कंपनी के ऊपर डेप्ट है 75 आपको 108 करोड़ का, और प्रमोटर के होल्डिंग कम है और पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। बाकी ठीक है, ओके। लेकिन आपको बाइंग रेंज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, जो मैं आपको बता दिया हूँ। आपको 130 से 140 के बीच में, 150 के बीच में मिलता है, तो हल्का फुल्का क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाई और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। धन्यवाद।